नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, विधानसभा में सभी विधायकों को दिया संदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में सभी विधायकों से बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सबकी बात सुनेगी और जनहित में काम करेगी। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रदेश के विकास में भागीदार बने। उनके इस बयान पर सदन में सराहना हुई। भजनलाल सरकार की बड़ी सौगातें, दिया कुमारी ने किया ऐलान। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आमजन के लिए कई नई सौगातों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए राहत भरी योजनाएं घोषित की। सरकार का फोकस जन कल्याण और विकास पर रहेगा। दिया कुमारी की बड़ी घोषणाएं, युवाओं महिलाओं को राहत। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं को नए रोजगार अवसर मिलेंगे, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू होंगी और किसानों को सस्ते लोन व सब्सिडी मिलेगी। सरकार जन कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देकर हर वर्ग को राहत देगी। राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल जज भर्ती, 1,36,000 तक सैलरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल जज पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 29 फरवरी से शुरू होगी। कुल 222 पदों पर भर्ती होगी। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। सिविल जज की सैलरी 1,36,000 रुपए तक होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का कहर, कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलें भी प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ और इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। आरईट 2025 परीक्षा देने पहुंची विवाहिता लापता, पुलिस ने शुरू की तलाश। रीट 2025 परीक्षा देने आई एक विवाहिता रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। महिला परीक्षा केंद्र तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद से कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस जांच जारी है। अभी भूकंप के तेज झटकों से दहशत, कई इलाकों में महसूस हुए कंपन। देश के कई हिस्सों में फिर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की तीव्रता मध्यम थी, लेकिन कई इलाकों में इसका असर महसूस किया गया। प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार 4 दिन की छुट्टी, बैंक, स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद। जाने पूरी जानकारी आने वाले दिनों में। लगातार 4 दिन की लंबी छुट्टी होने जा रही है। इस दौरान बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। छुट्टियों की यह श्रृंखला त्योहारों और वीकेंड के कारण है। ऐसे में लोगों को पहले से जरूरी काम निपटाने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं पर मौत का साया, ट्रक हादसे में 3 की मौत। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं का सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर हाहाकार मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर है। विधानसभा में भावुक हुए रविंद्र सिंह भाटी, बोले, मैं तो आपका अपना हूँ। राजस्थान विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह भाटी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं तो आपका अपना हूँ, मानो या ना मानो। उनकी इस अपील ने सदन का माहौल भावुक कर दिया। भाटी ने अपनी बात रखते हुए सभी से अपनापन जताने की गुहार लगाई। पीएम किसान योजना 1 मार्च को आ सकती है 19वीं किस्त। किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान योजना के तहत 1 मार्च को किसानों के खाते में 19वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है। सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए समय पर भुगतान करने की तैयारी में है। पात्र किसानों को जल्द ही 2,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। योजना में रजिस्ट्रेशन व EKYC जरूरी है। बीकानेर में सीआईडी का बड़ा एक्शन, पाक के लिए जासूसी करने वाले 2 गिरफ्तार। बीकानेर में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को पकड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। जांच में सामने आया कि दोनों के पाकिस्तानी महिलाओं से संबंध थे, जिनके जरिए उन्हें फंसाकर संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा रही थीं। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा संदेश, सभी विधायकों से की खास अपील। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों से कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर साथ आएं। उन्होंने विकास कार्यों में सकारात्मक सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार सबकी बात सुनेगी और मिलकर काम करेगी। पेट्रोल 99 और डीजल 89 रुपए लीटर। वाहन चालकों को राहत। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिली है। कई शहरों में पेट्रोल 98 रुपए
और डीजल 89 रुपए लीटर पहुंच गया है। लगातार कीमतों में गिरावट से वाहन चालकों की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स में कटौती कर जनता को राहत दे रही हैं। रहस्यमयी बीमारी का कहर, 50 मौतें। वैज्ञानिकों में हड़कंप, दुनिया भर में एक रहस्यमयी बीमारी ने सनसनी फैला दी है। अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों संक्रमित हैं। प्रभावित इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। डॉक्टर और वैज्ञानिक बीमारी की वजह और इलाज तलाशने में जुटे हैं। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। राजस्थान विधानसभा में 6 दिन तक गतिरोध, जनता के मुद्दे गायब। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार 6 दिनों तक सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार चलती रही। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट गए। आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी में सत्र का बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया। SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक ने जारी की जरूरी चेतावनी। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सतर्क किया है। बैंक ने फर्जी लिंक, कॉल और मैसेज के जरिए ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। ग्राहकों से कहा गया है कि किसी के साथ अपने बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें और सतर्क रहें। सरकारी स्कूलों में भर्ती का मौका, 18 से 40 साल के लिए सुनहरा अवसर। सरकारी स्कूलों में नौकरी का शानदार मौका आया है। 18 से 40 साल तक के योग्य उम्मीदवार बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती विभिन्न पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। नकली सरस व कृष्णा घी बनाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सरस और कृष्णा ब्रांड के नकली घी तैयार कर बाजार में बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मिलावटी घी से स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा था। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जांच में बड़े खुलासे संभव। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने की सौगात, जल्द होगी शुरुआत। महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने विशेष योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का फैसला किया है। यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दी जाएगी। योजना की शुरुआत तय तारीख से होगी। आवेदन प्रक्रिया व पात्रता की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। 1 और 2 मार्च को बारिश का अलर्ट, फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधान रहने की सलाह दी गई है। एशिया कप 2025, 54 लाख की आबादी वाली टीम देगी भारत को टक्कर। एशिया कप 2025 में एक छोटी आबादी वाला देश टीम इंडिया को चुनौती देगा। मात्र 54 लाख की आबादी और बिना किसी बड़े क्रिकेट सितारे के ये टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस नई सनसनी पर टिकी हैं, जो बड़ा धमाका करने को तैयार है। बड़ी खुशखबरी, सोने के दाम में बड़ी गिरावट। जाने 1 ग्राम का नया रेट गोल्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम सोना अब पहले से काफी सस्ता हो गया है। सर्राफा बाजार में सोने की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं, जिससे ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है। नए वाहन नियम से 20,000 लोगों की नौकरी गई। लोकल दुकानदारों पर असर, नए वाहन नियमों ने हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। लोकल दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को भी बड़ा झटका लगा है। नए नियमों के कारण वाहन बाजार में मंदी का माहौल बन गया है। भरतपुर को NCR और TTZ से बाहर करने की मांग। विधानसभा में गूंजी। राजस्थान विधानसभा में भरतपुर को NCR और TTJ से बाहर करने की मांग उठी। विधायकों ने तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में शामिल होने से विकास कार्यों पर कई तरह की पाबंदियां लग रही हैं। पर्यावरणीय नियमों और निर्माण प्रतिबंधों से स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।